नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड राज्य विशेष से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आगामी झारखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। मूल रूप से इस सेशन के लिए मैंने पूर्व की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को ही शामिल करने का प्रयास किया है, जो आपकी तैयारियों को जांचने में एक सार्थक भूमिका निभाएगा। तो आइए बिना किसी देरी के आज के सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पूर्व यदि आप लोग इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से मेरे ऐप मंथन बाय राहुल सर को डाउनलोड कर आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह दे दिया है। तो आइए आज के इस सेशन को प्रारंभ करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है, बिटलाहा क्या है? एक प्रकार का कर, एक प्रकार की सजा, एक त्योहार या एक प्रकार का विवाह। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बिटलाहा जो है एक प्रकार की सजा है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बिटलाहा क्या है? तो एक प्रकार की सजा है और यह जो सजा है यह संथाल समाज में दी जाती है। संथाल जनजाति के अंतर्गत बिटलाहा की सजा प्रदान की जाती है, जिसे हम लोग जाति निष्कासन या जाति से बाहर करना भी कह सकते हैं। जाति से बाहर करना या जाति से निष्कासित करना भी बिटलाहा को कहा जाता है। और यह जो सजा है मूल रूप से निषिद्ध यौन संबंध के लिए दिया जाता है। निषिद्ध यौन संबंध यदि कोई युवक या युवती बनाते हैं तो उन्हें संथाल समाज में बिटलाहा की सजा प्रदान की जाती है। उल्लेखनीय तथ्य है कि संथाल जो है एक अंतर विवाही, ध्यान रखिएगा, अंतर विवाही गोत्र आपका जनजाति है। इनके अंतर्गत गोत्र में शादियां या विवाह नहीं होते हैं और जब एक ही गोत्र के स्त्री या पुरुष जब यौन संबंध बनाते हैं तो उन्हें बिटलाहा की सजा दी जाती है। अगला प्रश्न है, सेंद्राबेंसी क्या है? ऑप्शन है आपके शिकार परिषद, बी आदिवासी नृत्य, सी आदिवासी आंदोलन और डी धार्मिक कर्मकांड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सेंद्राबेंसी मूल रूप से एक शिकार परिषद है। ध्यान रखिएगा, सेंद्राबेंसी एक शिकार परिषद है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और उल्लेखनीय तथ्य है कि संथाल समाज का जो सर्वोच्च आपका उच्च न्यायालय है उसे सेंद्राबेंसी के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो अध्यक्ष होता है या इसे हम लोग प्रमुख कहते हैं, इसका प्रमुख देहरी कहलाता है। सेंद्राबेंसी का प्रमुख जो है वह देहरी कहलाता है। और इस परिषद में आपका यौन संबंधों के कारण जो बिटलाहा की सजा दी जाती है, यहीं पर यौन अपराधियों को बिटलाहा की सजा प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त सेंद्राबेंसी में आप मांझी, देश मांझी या आपका परगनैत के द्वारा दी गई सजा के खिलाफ भी सेंद्राबेंसी में ही अपील की जाती है। इसके अतिरिक्त एक अन्य उच्च न्यायालय है, सेंद्राबेंसी से भी ऊंचा संथाल समाज का एक अन्य सर्वोच्च न्यायालय है, उसे लोबिर सेंद्रा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, लोबिर सेंद्रा कहा जाता है। संथाल जनजाति का सर्वोच्च न्यायालय को लोबिर सेंद्रा कहा जाता है और लोबिर सेंद्रा में दिए गए निर्णय जो होते हैं ये निर्णय अंतिम होते हैं। ध्यान रखिएगा, लोबिर सेंद्रा में दिए गए निर्णय क्या होते हैं? ये निर्णय अंतिम और सभी के द्वारा मान्य होते हैं। वर्तमान समय की यदि हम लोग बात करें तो पश्चिम बंगाल के अयोध्या पहाड़ में, जो कि आपका पुरुलिया जिला में है, अयोध्या पहाड़ कहाँ? पुरुलिया जिला में स्थित है। यहाँ पर एक संथाल समाज का आपका लोबिर सेंद्रा कार्यरत है। यह भी उल्लेखनीय तथ्य है कि वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के अयोध्या पहाड़ में एक लोबिर सेंद्रा कार्यरत है, जो संथाल समाज का सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है। अगला प्रश्न है, बीपी केसरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सदान नहीं है? तेली, भूमियार, तूरी और भोक्ता। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा,
बीपी केसरी के अनुसार ऑप्शन बी भूमियार जो है झारखंड में सदान नहीं है। और झारखंड राज्य में सदान उन्हें कहा जाता है जो गैर जनजातीय, ध्यान रखिएगा, प्राचीन काल से वैसे लोग जो जनजातीय समूहों में शामिल नहीं हैं, यानी गैर जनजातीय समूह से संबंधित हैं और प्राचीन काल से झारखंड में निवास कर रहे हैं, उन्हें झारखंड में सदान कहा जाता है। यदि हम लोग सदान का संधि विच्छेद करें तो सद का अर्थ होता है आपका बैठना या विश्राम करना, ध्यान रखिएगा, बैठना या विश्राम करना सद का अर्थ होता है, या कहीं पर बस जाना। तो ध्यान रखिएगा, वैसे लोग जो किसी भी जनजातीय समुदाय से ताल्लुक नहीं रखते हैं, वो जब झारखंड में आकर के बस गए तो उन्हें झारखंड में सदान कहा जाने लगा। और उल्लेखनीय तथ्य है कि झारखंड में आपका कोरठा, कुरमाली, पंच परगनिया, आपका पंच परगनिया और नागपुरी आदि जो भाषाएं हैं, इसे हम लोग सदानी भाषा के रूप में भी जानते हैं, जिसका प्रयोग यहाँ के गैर जनजातीय सदान लोग करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति झारखंड के आधिकारिक अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल है? ऑप्शन से आपका ए भंजा, बी बिरजिया, सी गंडिया और डी प्रज्ञा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिरजिया जो है झारखंड की आधिकारिक अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल की गई है। और वर्तमान समय की हम लोग बात करें तो झारखंड में कुल 33 जनजातियां हैं। झारखंड में कुल 33 जनजातियां हैं और 33वीं जनजाति के रूप में पुराण जनजाति को शामिल किया गया है। यहाँ पर आपको यह एक प्रश्न का उत्तर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में कि पुराण जनजाति को झारखंड के अनुसूचित जनजाति के रूप में कब सम्मिलित किया गया है। और उल्लेखनीय तथ्य है कि झारखंड में जो जनजातियों का वर्गीकरण है, यह मानव विज्ञानी ललिता प्रसाद विद्यार्थी के द्वारा किया गया है। जनजातियों का वर्गीकरण ललिता प्रसाद विद्यार्थी के द्वारा किया गया है और इन्होंने झारखंड की जनजातियों को आपका शिकारी में मूल रूप से, या खाद्य संग्राहक कहें हम लोग तो खड़िया, बिरहोर और कोरा जनजाति, बिरहोर और कोरा जनजाति में इन्हें विभाजित किया है। इसके अतिरिक्त स्थानांतरित कृषि करने वाले जिसमें सौरिया पहाड़िया प्रमुख है। सौरिया पहाड़िया झारखंड में स्थानांतरित कृषि करती हैं। इसके अतिरिक्त आपका साधारण कारीगर हो गए, जिसमें आपका चीक बड़ाइक हो गया, आपका महली हो गया, लोहरा हो गया, करमाली हो गया। ये सारी जनजातियां क्या है, झारखंड की साधारण कारीगर जनजाति हैं। और कुछ जनजातियां जो हैं इन्हें कृषक का दर्जा दिया गया है, जिसमें मुंडा, उरांव, हो और भूमिज आदि जनजातियां शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खेरवार आंदोलन का नेता था? ऑप्शंस में दिया गया है सिद्धू एवं कान्हू मुर्मू, भागीरथ मांझी, शेख भिकारी और पांडे गणपत राय। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि खेरवार आंदोलन के जो नेता थे ये भागीरथ मांझी, ऑप्शन बी थे। भागीरथ मांझी ने ही खेरवार आंदोलन का नेतृत्व किया था और यह आंदोलन 1874 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। उल्लेखनीय तथ्य है कि भागीरथ मांझी के उपरांत राजमहल क्षेत्र में इस आंदोलन का जो नेतृत्व था यह भगवान दास के द्वारा तथा दुमका क्षेत्र में लंबोदर मुखर्जी ने खेरवार आंदोलन का नेतृत्व किया था। और भागीरथ मांझी का जो उपनाम था वह था बाबा। इसके अतिरिक्त भागीरथ मांझी के विचारों से ही प्रभावित होकर के सफा होड़ आंदोलन प्रारंभ हुआ था। सफा होड़ आंदोलन जो कि खेरवारों की एक शाखा थी और यह आंदोलन 1870 ईस्वी में हुआ था, जिसका नेतृत्व लाल हेम्ब्रम या इन्हें लाल बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, सफा होड़ आंदोलन जो था वो खेरवार आंदोलन की एक शाखा थी जो 1870 ईस्वी में लाल हेम्ब्रम के नेतृत्व में हुई थी। और लाल हेम्ब्रम ने
आजाद हिंद फौज की तर्ज पर देशोद्धारक दल, ध्यान रखिएगा, देशोद्धारक दल का गठन किया था। देशोद्धारक दल का गठन कौन किया था? तो लाल हेम्ब्रम के द्वारा यह दल का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, झारखंड की किस विभूति ने ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में झारखंड के आदिवासियों का ईसाई धर्म में परिवर्तन का विरोध किया था? ऑप्शंस हैं जयपाल सिंह मुंडा, बी कार्तिक उरांव, सी एल्बर्ट एक्का और डी मुकुंद नायक। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्तिक उरांव ने झारखंड में ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में झारखंड के आदिवासियों का ईसाई धर्म में परिवर्तन का विरोध किया था। इसलिए कार्तिक उरांव को एकमात्र हिंदू आदिवासी प्रमुख का उपनाम दिया गया है। आदिवासी प्रमुख का उपनाम किसे दिया गया है? वह दिया गया है कार्तिक उरांव को। और ईसाई धर्म में अवैध धार्मिक रूपांतरण के लिए 1963 ईस्वी में इन्होंने डेविड मुंजनी के खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय, जो तत्कालीन बिहार उच्च न्यायालय था, में इन्होंने मुकदमा भी दर्ज कराया था। और इन्होंने ही 1968 ईस्वी में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना की थी। और ध्यान रखिएगा, 1968 ईस्वी में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना कार्तिक उरांव के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, आदिवासियों का निवास स्थान टंडा के नाम से जाना जाता है, किस जनजाति का? तो करमाली, बिरहोर, मुंडा और माल पहाड़िया, ये चारों ऑप्शंस में दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि बिरहोर जनजाति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? टंडा कहलाता है। इनकी बस्ती को टंडा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बिरहोरों की बस्ती को क्या कहा जाता है? टंडा कहा जाता है। और इनकी झोपड़ी को, जिस टंडा में इनकी झोपड़ी बनी होती है, उसे कुंबा कहा जाता है। बिरहोर की झोपड़ी को कुंबा या एक अन्य याद ध्यान रखिएगा कुरहर कहा जाता है। कुंबा या कुरहर बिरहोर जनजाति के झोपड़ी को कहा जाता है। बड़ी झोपड़ी जो होगी, बड़ी झोपड़ी को क्या कहा जाता है? तो बड़ी झोपड़ी को कहा जाता है ओड़ा कुंबा। और छोटी झोपड़ी को कहा जाता है चुकुंबा। ये क्या हो गया आपका? छोटी झोपड़ी को चुकुंबा कहा जाता है। उल्लेखनीय तथ्य है कि बिरहोर जनजाति में 13 गोत्र पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, बिरहोर जनजाति में 13 गोत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मैयारी कहते हैं। किस आदिवासी या किस जनजाति में विधवा पुनर्विवाह को मैयारी कहा जाता है? ऑप्शन है आपका हो, असुर, उरांव या कोरवा। तो ध्यान रखिएगा, कोरवा जनजाति में विधवा पुनर्विवाह को मैयारी कहा जाता है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस जनजाति में विधवा पुनर्विवाह को मैयारी कहा जाता है? तो कोरवा जनजाति में विधवा पुनर्विवाह को मैयारी कहा जाता है। कोरवा जनजाति भारत के मुंडा जनजातीय समूह, ध्यान रखिएगा, मुंडा जातीय समूह से ये संबंधित है। और इनका जो निवास स्थान है, ये झारखंड के अतिरिक्त आपका छत्तीसगढ़ में भी पाए जाते हैं। कोरवा जनजाति झारखंड के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ में भी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, घुमकुड़िया का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है आपका पूजा स्थल, श्मशान घाट, युवागृह या नृत्य स्थल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, घुमकुड़िया का आशय क्या है? युवागृह। और घुमकुड़िया किसमें होता है? तो यह उरांव जनजाति में होता है। इसी तरह संथाल जनजाति का जो युवागृह है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है घोटुल। उसे घोटुल कहा जाता है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि महिलाओं और पुरुषों के लिए, यानी जो लड़के और लड़कियां होंगी, उनके लिए अलग अलग ये घुमकुड़िया बनाए जाते हैं। और घुमकुड़िया मूल रूप से एक प्रकार का प्रशिक्षण स्थल है, जहां आगामी जीवन के लिए उरांव जनजाति के जो युवक और युवतियां हैं, उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। उल्लेखनीय तथ्य है कि उरांव अपनी भाषा में स्वयं को पुरुष कहते हैं। उरांव
स्वयं को क्या कहते हैं, कुरुक कहते हैं। और एक अन्य तथ्य है कि 1915 ईस्वी में शरत चंद्र राय ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है द उरांव ऑफ छोटा नागपुर। द उरांव ऑफ छोटा नागपुर नामक पुस्तक लिखी है, जिसमें इस जनजाति के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर्व से पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है? ऑप्शन है आपके माघे, कर्मा, फागो, जेठ, नवाखिया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फागो पर्व से पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है। और यहाँ एक अन्य तथ्य है कि जो माघे पर्व है, इसका एक अन्य नाम है झंडा पर्व। याद रखिएगा, माघे पर्व का एक अन्य नाम क्या है? झंडा पर्व। और झारखंड में खड़िया जनजाति को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें से पहला है आपका दूध खड़िया, दूसरा है आपका ढेलकी खड़िया और तीसरा है आपका पहाड़ी खड़िया। खड़िया जनजाति की 3 अलग अलग शाखाएं हैं, जिनका विभाजन किया गया है दूध, ढेलकी और पहाड़ी खड़िया में। अगला प्रश्न है, पालकोट की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? ऑप्शन है आपका हजारीबाग, रांची, लोहरदगा और गुमला। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पालकोट की गुफाएं गुमला जिले में स्थित है। और यह झारखंड का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। इसके अतिरिक्त गुमला जिले के अन्य पर्यटन स्थलों की हम लोग बात करें तो वहां पर आपका वासुदेव कोना, नागफेनी मंदिर, इसके अतिरिक्त आपका टांगी नाथ और आंजन धाम आदि प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ पर पालकोट को कांस्य बर्तन के निर्माण के लिए भी जाना जाता है। और पालकोट का सबसे प्रसिद्ध जो पर्यटन स्थल है वह है आपका गोवरसिली पालकोट का या गुमला का सर्वाधिक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। अगला प्रश्न है, लोहा गलाना किस आदिवासी समूह का एक पारंपरिक पेशा है? ऑप्शन है आपके ए करमाली, बी असुर, सी बिरजिया और डी कोरबा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, असुर जनजाति का जो पारंपरिक पेशा है वह क्या है? लोहा गलाना। और असुर जनजाति जो है झारखंड के 3 जिलों, ध्यान रखिएगा, लोहरदगा, गुमला और लातेहार, इन 3 जिलों में प्रमुखता से पाए जाते हैं। और मुख्य रूप से जो इनका सघन बसावट है वह नेतरहाट के पाट क्षेत्र में असुर जनजाति का मुख्य निवास स्थान है। और असुर जनजाति को हम लोग विश्व के सबसे प्राचीन धातु विज्ञानी और लौह कर्मी के रूप में भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा कि झारखंड में जो आपका लौह युगीन संस्कृति या ताम्र पाषाण कालीन जो संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ था, उसके जो अगुआ थे वो असुर जनजाति के ही लोग थे। और इन्होंने ही सर्वप्रथम लौह पत्थरों की पहचान कर उसका शोधन किया, और उसका शोधन करने का जो प्रोसेस था वो असुर जनजाति के द्वारा बनाया गया था। झारखंड में असुर जनजाति को 3 भाग, आपका वीर असुर, दूसरा है अगोरिया असुर और तीसरा है बिरजिया असुर के रूप में जाना जाता है। ये 3 विभाजन किया गया है झारखंड में। उल्लेखनीय तथ्य है कि जो बिरजिया असुर है वह घूम करके कृषि कार्य करते हैं, और वहीं अगोरिया जो असुर हैं वो आग का काम करते हैं, जैसे कि लोहा गलाने का काम मूल रूप से अगोरिया असुर करते हैं। और यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य है कि जो बिरजिया असुर है इन्हें झारखंड में एक अलग अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। बिरजिया असुर को अलग से अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है, जिसे हम लोग बिरजिया जनजाति के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित स्थानों में से किसे मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है आपका ए सिसई, बी रामजरी, सी नरसिंहपुर और डी मलुटी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मलुटी को मंदिरों का नगर भी
कहा जाता है। और मलूटी है कहाँ, तो झारखंड की उपराजधानी दुमका में आपका मलूटी स्थित है। और दुमका जिले के इस गांव को मंदिरों का गांव या नगर की उपमा दी जाती है। उल्लेखनीय तथ्य है कि मलूटी से पूर्व पाषाण काल के पत्थर के औजार भी प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ से पालकालीन मूर्तियों के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। लेकिन रखरखाव के अभाव के कारण मंदिरों का यह शहर आज अपने अंतिम अवस्था को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। यानी अब यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो आपको खंडहरों के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। और झारखंड को बने हुए 20 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन राज्य के किसी भी सरकार ने इस ओर किसी भी तरह का सराहनीय कार्य या इसे बचाने का कोई भी प्रयास नहीं किया है। राज्य में यदि पर्यटन के विकास की बात की जाए तो मलूटी एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी ये बन सकता है। लेकिन न जाने आखिर कौन सी ऐसी राज्य सरकार होगी जो इस ओर अपना ध्यान दिखाएगी और मलूटी के मंदिरों का जीर्णोद्धार करेगी। अगला प्रश्न है, कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? ये जीएस का प्रश्न है। ऑप्शन है आपका उत्तराखंड, बी सिक्किम, सी तिब्बत और डी नेपाल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कैलाश पर्वत जो है आपका वह तिब्बत में स्थित है। और कैलाश पर्वत के ठीक नीचे 2 झील है जिसे हम लोग राकसताल और मानसरोवर के नाम से जानते हैं। राकसताल और मानसरोवर के नाम से भी जानते हैं। राकसताल जहां आपका खारा पानी का झील है और वहीं आपका मानसरोवर मीठे पानी का झील है। और यहाँ पर से 3 नदियां निकलती हैं, ध्यान रखिएगा। एक आपका सिंधु नदी, दूसरी आपका सतलज नदी और तीसरा है आपका ब्रह्मपुत्र नदी। ये 3 नदियां यहाँ से निकलती हैं। अगला प्रश्न है, शासक पूर्णमल के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण करवाया गया? ऑप्शन दिया गया है, रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर, बी है देवघर स्थित शिव मंदिर, सी है रांची स्थित पहाड़ी शिव मंदिर और डी है इटखोरी स्थित भद्रकाली मंदिर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवघर स्थित शिव मंदिर का जो निर्माण है यह शासक पूर्णमल के द्वारा करवाया गया है। और पूर्णमल जो थे ये गिद्धौर राजवंश के, ध्यान रखिएगा, गिद्धौर राजवंश के ये 10वें शासक थे। गिद्धौर राजवंश के 10वें शासक थे कौन? तो पूर्णमल। और इनके द्वारा ही देवघर के मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। और देवघर के जो मंदिर हैं महादेव शिव के, ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ इसका उपनाम है मनोकामना, ध्यान रखिएगा, मनोकामना लिंग भी इसे कहा जाता है। और मूल रूप से यह वैद्यनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध है, जहां पर कुल 22 मंदिर स्थित हैं। रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण ठाकुर एनी शाह के द्वारा करवाया गया था। और चतरा स्थित भद्रकाली मंदिर, ध्यान रखिएगा, चतरा के इटखोरी में स्थित भद्रकाली मंदिर का निर्माण संभवतः पाल काल में हुआ था। पाल काल में आपका भद्रकाली मंदिर का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है, महुआ डार अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में है? ऑप्शन है आपका ए पलामू, बी कोडरमा, सी चतरा और डी लातेहार। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, महुआ डार अभ्यारण्य झारखंड के लातेहार जिले में है। और यहाँ पर अभ्यारण्य जो है ये मूल रूप से भेड़िया संरक्षण कार्यक्रम यहाँ पर चलाया जा रहा है। वहीं झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है वह है आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान। और यह भी कहाँ है आपका? यह भी आपका लातेहार में है। और दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी, दालमा वन्य प्राणी आश्रयणी आपका कहाँ है? तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम जिले में है। और यहाँ पर हाथियों के संरक्षण या गज अभयारण्य के रूप में इसका निर्माण किया गया है।
वहीं चतरा जिले का जो वन्य जीव अभयारण्य है उसे हम लोग लावा लौंग वन्य प्राणी अभयारण्य के रूप में जानते हैं। और वहीं आपका कोडरमा में गौतम बुद्ध वन प्राणी अभयारण्य है, तथा पारसनाथ एक और है आपका पारसनाथ वन्य प्राणी आश्रयणी जो है यह आपका कहाँ है, तो गिरिडीह जिले में है, गिरिडीह जिले में है। तो यहाँ पर कुछ हम लोगों ने देख लिया कि झारखंड में कितने वन्य प्राणी कौन कौन से है, किस किस जिले में है। अगला प्रश्न है आंजन धाम झारखंड के किस जिले में है, तो पूर्व में हम लोग देख चुके हैं कि आंजन धाम जो है झारखंड के गुमला जिले में है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार यहाँ पर भगवान हनुमान का यहाँ पर जन्म हुआ था। और यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो गिरिडीह में आपका पारसनाथ शिखर है, जिसे हम लोग सम्मेद शिखर के नाम से भी जानते हैं। और यह जो शिखर है जैनियों का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग बात करें तो कौलेश्वरी मंदिर, ध्यान रखिएगा कौलेश्वरी मंदिर कहाँ पर है, कौलेश्वरी मंदिर आपका चतरा में है। कौलेश्वरी मंदिर कहाँ है, चतरा में है। यहाँ पर आपको बताना है कि चतरा के किस पहाड़ पर यह मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है झारखंड निवासी दीपसेन गुप्ता का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन है तीरंदाजी, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और शतरंज। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा झारखंड के निवासी दीपसेन गुप्ता का जो संबंध है वह ऑप्शन डी शतरंज खेल से जुड़ा हुआ है। वहीं यदि हम लोग बात करें झारखंड के कुछ प्रमुख खिलाड़ियों की, तो हम लोग जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलते हैं, सौरभ तिवारी भी क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। वहीं दीपिका कुमारी प्रमुख तीरंदाज हैं, अतनु दास भी आपके तीरंदाज हैं, जयंत तालुकदार भी क्या है, ये भी तीरंदाज हैं जो झारखंड के ही निवासी हैं। अगला प्रश्न है कोठा संकलनों का प्रकाशन मेघदूत नाम से किस रचनाकार ने किया है। तो ऑप्शन से आपका ए भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, बी ए.के. झा, सी नरेश प्रसाद सिंह और डी श्रीनिवास पानुरी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कोठा संकलनों का प्रकाशन मेघदूत के नाम से ऑप्शन डी श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा किया गया था। और यह जो संकलन है महाकवि कालिदास, ध्यान रखिएगा कालिदास की मूल रचना थी मेघदूत, उसका खोरठा में अनुवाद है। अगला प्रश्न है मुंडा परंपरा का रिजगढ़ किस स्थल से संबंधित है। ऑप्शन है आपका ए रोहतासगढ़, बी बीजनगढ़, सी पालीगढ़ और डी राजगीर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मुंडा परंपरा का जो रिजगढ़ है वह आपका ऑप्शन डी राजगीर से संबंधित है। और राजगीर क्या थी, तो ध्यान रखिएगा पुराण काल में यह जरासंध की राजधानी थी और मुंडा जनजाति के लोग जो थे वो जरासंध को अपनी सैन्य सेवाएं प्रदान करते थे। यह भी तथ्य ध्यान रखिएगा, सैन्य सेवा देते थे मुंडा जनजाति के लोग किसे, तो जरासंध को। और महाभारत के युद्ध में मुंडाओं ने कौरवों के पक्ष में पांडवों के विरुद्ध युद्ध किया था। उल्लेखनीय तथ्य है कि जो राजगीर है, राजगीर प्राचीन काल में मगध साम्राज्य की राजधानी थी और इसका एक नाम आपका गिरिब्रज भी मिलता है। राजगीर का एक अन्य नाम क्या मिलता है, गिरिब्रज भी मिलता है। अगला प्रश्न है झारखंड में वार्षिक वर्षा अंतराल है। ऑप्शन है आपका 60 से 100 सेंटीमीटर के मध्य, बी है 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य, सी है 200 से 300 सेंटीमीटर के मध्य और डी है 300 सेंटीमीटर से अधिक। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड में जो वार्षिक वर्षा अंतराल है वह 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य प्राप्त होता है। और झारखंड में जो अधिकांश वर्षा होती है वह दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से हो जाती है, मानसून से होती है। और ध्यान रखिएगा कि भारत में जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वह आता कहां से है आपका, ये आपका हो गया झारखंड। और यहाँ पर हम लोग यदि देखें दक्षिण पश्चिम मानसून है तो जब अराकान यूमा पर ये टकराएगी और इधर मेघालय के पठार से जब ये लौटती है तो ये झारखंड में वर्षा
करती जाती है। और यह जो वर्षा होती है यह जून से लेकर के सितंबर महीने के मध्य तक हो जाती है। और अधिकांश जो वर्षा होती है इधर हमारा बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से अधिकांश वर्षा जो है झारखंड को प्राप्त होती है। वहीं एक दूसरी शाखा है जिसे हम लोग अरब सागर की शाखा के नाम से जानते हैं, अरब सागर की शाखा, ध्यान रखिएगा, अरब सागर की शाखा के नाम से जानते हैं। और इस शाखा से झारखंड को वर्षा प्राप्त होती है, परंतु बंगाल की खाड़ी की तुलना में यह अधिक नहीं होती है। अगला प्रश्न है, अंडी और ओपोर तिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? ऑप्शन है आपका हो, पहाड़िया, मुंडा और डी उरांव। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अंडी और ओपोर तिपी नाम से जो प्रचलित विवाह है वह हो जनजाति में प्रचलित है। उल्लेखनीय तथ्य है कि विवाह को संथाल जनजाति में बापला कहा जाता है, और संथाल जनजाति में आपका किरिंग बापला, आपका इतुत बापला, सांगा बापला आदि महत्वपूर्ण, सांगा बापला, आयोजित बापला, ये सब जो विवाह है प्रमुख विवाह है। वहीं खड़िया जनजाति की बात करें तो खड़िया जनजाति में आपका ओलोलदाय, ध्यान रखिएगा, खड़िया जनजाति में जो प्रमुख विवाह के प्रकार हैं वह है आपका अलोल दाय और ढुकू चोलकी भी एक विवाह का प्रकार है जो खड़िया जनजाति में प्रचलित है। तथा तापा विवाह जो है वह भी खड़िया जनजाति में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है आपके ए 1909, बी 1910, सी 1911 और डी 1912। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रांची जिला में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना 1909 ईस्वी में की गई थी। और झारखंड में प्रथम चर्च की स्थापना GEL चर्च के रूप में की गई थी, जिसकी स्थापना 1855 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जहां जल 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है? ऑप्शन है आपका हिरनी, दूसरा हुंडरू, तीसरा दसम और चौथा जोन्हा। तो इस दिए गए विकल्प की यदि हम लोग बात करें तो दिए गए विकल्पों में झारखंड का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह आपका हुंडरू जलप्रपात हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, हुंडरू जलप्रपात हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई कितनी है तो 243 फीट है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 243 फीट है। यह राज्य का दूसरा सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है, जबकि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है तो वह आपका बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 450 फीट है। और यह बूढ़ा नदी पर यह स्थित है। कहां पर? तो झारखंड के लातेहार जिला में बूढ़ा नदी पर आपका बूढ़ा घाघ या लोधा जलप्रपात स्थित है, जिसकी ऊंचाई 450 फीट है। वहीं हुंडरू की ऊंचाई 243 फीट है और यह झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न है, झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा होती है? ऑप्शन है आपका 1, 2, 3 और 4। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड में मुख्य रूप से 2 प्रकार की फसलें पैदा होती हैं और इन्हें हम लोग रबी और खरीफ के रूप में बांट देते हैं, रबी और खरीफ फसल के रूप में बांट देते हैं। और राज्य की यदि बात करें, राज्य में कुल कृषि योग्य भूमि कितना है तो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 38% है। और राज्य के कुल कृषि योग्य भूमि के 90% भूभाग पर आपका खरीफ फसल उपजाई जाती है। 90% कुल कृषि योग्य भूमि के 90% भूभाग पर क्या किया जाता है? खरीफ फसल का उत्पादन झारखंड में किया जाता है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? ऑप्शन है आपका ए, राजा दुर्जन साल, बी, राजा अर्जुन सिंह, सी, ठाकुर विश्वनाथ शाही और डी, टिकैत उमराव सिंह। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1857 की क्रांति में
संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र के जो नेतृत्वकर्ता थे वो पुरहाट के शासक ऑप्शन बी राजा अर्जुन सिंह थे और इन्होंने 1857 की क्रांति में सिंहभूम क्षेत्र का नेतृत्व किया था। उल्लेखनीय तथ्य है कि ठाकुर विश्वनाथ शाही और टिकैत उमराव सिंह जो थे ये रांची जिले में इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। वहीं पलामू जिला की हम लोग बात करें, पलामू जिला में तो वहां पर नीलांबर और पीतांबर भोक्ता बंधुओं ने आपका 1857 के विद्रोह में भागीदारी की थी। और 1857 का जो विद्रोह था सर्वप्रथम देवघर जिला, ध्यान रखिएगा, देवघर जिला के रोहिणी से प्रारंभ हुआ था। देवघर जिला के रोहिणी से 1857 का विद्रोह झारखंड में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है आपका अप्रैल 1912, बी अप्रैल 1913, सी अप्रैल 1914 और डी अप्रैल 1915। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत अप्रैल 1914 ईस्वी में हुई थी। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो जतरा उरांव के द्वारा या जतरा भगत के द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और यह जो आंदोलन है कालांतर में गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़ करके राष्ट्रीय आंदोलन में यह शामिल हो गया था। और टाना भगतों ने 1922 के कांग्रेस के गया अधिवेशन, साथ ही साथ 1923 के नागपुर अधिवेशन में टाना भगतों ने हिस्सा लिया था। साथ ही 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में भी टाना भगतों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में छोटा नागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे? ऑप्शन है आपका एनी होरो, बी जयपाल सिंह, सी सुशील कुमार बागे और डी कार्तिक ओरांव। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, संविधान सभा में छोटा नागपुर के जो आदिवासी नेता थे वह जयपाल सिंह मुंडा थे और इन्हें संविधान सभा में शामिल किया गया था। और ये छोटा नागपुर क्षेत्र से एक संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। उल्लेखनीय तथ्य है कि जयपाल सिंह मुंडा का उपनाम क्या है? तो मरांग गोमके इनका उपनाम है, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च नेता। जिसका अर्थ क्या होता है? सर्वोच्च नेता। और 1928 ईस्वी के एम्स्टर्डम ओलंपिक में इन्होंने हॉकी टीम का नेतृत्व किया था। भारतीय हॉकी टीम का भी इन्होंने नेतृत्व किया। अगला प्रश्न है, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन है आपका जंगल का आदमी, बी प्रकृति प्रेमी, सी पवित्र आदमी और डी आम आदमी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बिरहोर का शाब्दिक अर्थ ऑप्शन ए जंगल का आदमी होता है। और बिरहोर जो है झारखंड की एक अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है, ध्यान रखिएगा, झारखंड की एक अल्पसंख्यक आदिम जनजाति में से एक है बिरहोर। और झारखंड में आदिम जनजातियों की कुल संख्या कितनी है? 8, उसमें से एक आपका बिरहोर है। और बिरहोर जनजाति जो है यह प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति से ये क्या है? संबंधित है। और इस जनजाति के लोग जो हैं स्वयं को क्या बोलते हैं? खरवार जनजाति। स्वयं को क्या बोलते हैं? खरवार जनजाति। और इनके प्रमुख देवता कौन है? तो सिंह बोंगा। बिरहोरों के प्रमुख देवता कौन है? सिंह बोंगा और देवी माई, ये दोनों इनके प्रमुख देवता हैं। तथा इनका आवास स्थल क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आपका टांडा। इनका आवास स्थल क्या कहलाता है? टांडा कहलाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है आपका ए 1905, बी 1906, सी 1907 और डी 1908। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना सिंहभूम जिले के जमशेदपुर में साक्षी नामक स्थान पर की गई थी। जमशेदपुर में साक्षी नामक स्थान पर की गई थी। और यह जो शहर है मूल रूप से आपका स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम हम लोग देखें
तो यह आपका कहाँ है, तो छोटा नागपुर के पठार में, छोटा नागपुर के पठार में इस नदी का आपका उद्गम स्थित है। तो झारखंड राज्य विशेष से संबंधित एमसीक्यू टेस्ट सीरीज का रिवीजन सेशन जो था यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आज के सेशन से आप लोगों को लाभ हुआ होगा। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो वीडियो को अपने ग्रुप्स और मित्रों के साथ शेयर करने के अतिरिक्त लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।